आज कक्षा 12 में मैथ के टॉपिक में आपका डिफरेंशियल शुरू करना है अवकलन। अब अवकलन में आपको सबसे ज़्यादा जरूरी जो है समझना है इसमें, क्योंकि ये जो थ्योरिकल नहीं होता इसमें और ज़्यादा इसमें कुछ डिसिप्लिन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल वेरिएबल के हिसाब से चलता है टॉपिक, तो वेरिएबल को जानना हमें अवकलन में बहुत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अवकलन आखिर है क्या। ठीक है, दुनिया में जितने भी परिमाण दिए गए जिसको क्वांटिटी कह सकते हैं, क्या दिए गए हैं? परिमाण। क्वांटिटी परिमाण जितने भी दुनिया में दिए गए हैं वो दो रूपों में दिए गए हैं, यानी परिमाण को दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है चर और दूसरा है अचर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल और इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये आप जानते हैं। तो चर और अचर पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। तो मुख्य रूप से अवकलन में आपको फोकस करना है वेरिएबल पर। जब हम वेरिएबल को जानेंगे तभी हम अवकलन को समझ पाएंगे। अब वेरिएबल में क्या है? चर आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। चर का मतलब होता है कि किसी भी चर का किसी भी राशि का मान, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, अगर इसका मान चेंज होता है, चेंज आता है, तो समझ लीजिए कि वो चर है। और जिन जो कांस्टेंट है वो स्थिर रहता है मान, जैसे एक्स और जेड, जहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये फिक्स रहेंगे। इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है और यहाँ पर इनके मान हमेशा चेंज होते रहेंगे। फॉर द एग्जाम्पल हम कोई इक्वेशन लिख के बता रहे हैं आपको। ये इक्वेशन लिख दिया हमने। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा और y का वैल्यू आएगा वो कुछ आएगा। लेकिन इसी तरह से अगर हम दूसरा इक्वेशन लिख दें, ये सेकंड एग्जाम्पल, तो इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वही चेंज होगी नहीं होगी, यानी x और y का मान इक्वेशन पर डिपेंड करेगा कि इक्वेशन हल करने पर कितना आ रहा है। अगर x और y के मान में ये देखें, इनके मान फिक्स है, x का भी नहीं कह सकते। चर वो हैं जिनके मान हमेशा चेंज होते रहते हैं और अचर वो हैं जिनके मान फिक्स रहते हैं। अब इसको भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। चर भी दो रूपों में आता है। चर के भी दो पार्ट बन जाएंगे। पहला आपका बनेगा स्वतंत्र, तो एक बनेगा परतंत्र। परतंत्र को अंग्रेजी में कहा जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और स्वतंत्र को कहा जाएगा इंडिपेंडेंट।
इसके भी दो पार्ट होते हैं, लेकिन हमें इसका यूज नहीं है अवकलन में, डिफरेंशियल में इसका यूज नहीं। फिजिक्स में हालांकि इसका भी देखते हैं, इसका भी एक निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष मान होता है, स्वैच्छ होता है, लेकिन इससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि जो टॉपिक हम चल रहे हैं अवकलन में हमारा यूज होना है केवल वेरिएबल का। तो हमें दोनों वेरिएबल समझने हैं कि स्वतंत्र कौन है और परतंत्र कौन है। इक्वेशन में अगर कोई इक्वेशन लिख दिया जाए तो यहाँ आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि x और y जो है ये आपका वेरिएबल है और ये आपका कांस्टेंट है। तो दोनों चीज़ें हमने आपको समझा दी हैं कि आपको दुनिया में जितनी भी परिमाण यानी क्वांटिटी दी गई है, इसको दो रूपों में दुनिया में विस्तृत किया गया है, चर और अचर, दो रूपों में। अब चर के भी दो पार्ट में बता दिए, स्वतंत्र और परतंत्र। बस इन्हीं दो चीज़ों को आपको देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अगर आप इसको समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको अवकलन समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप समझेंगे नहीं कि अवकलन आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए हम आपको अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में और बता दें। देखिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं, x प्लस y बराबर 5, ठीक। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, x इक्वल 5 माइनस y, शांता कर दिया है, इक्वेशन वही है। अब आप देखिए y के मान हम रखेंगे और x का मान अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। तो y इक्वल अगर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, y इक्वल अगर हम 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, y इक्वल अगर हम 2 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ आपको ये समझना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। यहाँ दोनों वेरिएबल चल रहे हैं, x भी चल रहा है और y भी चल रहा है। तो ये समझना कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। हिंदी में समझिए कि किसका मान किस पर निर्भर कर रहा है। यहाँ देखिए x का मान डिपेंड कर रहा है किस पर, y पर। y को हम बदलते जा रहे हैं, y के मान रख रहे हैं, तो x ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है। तो निर्भर कौन कर रहा है, x निर्भर कर रहा है किस पर, y पर। तो अगर जो डिपेंड कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है, x डिपेंड कर रहा है किस पर कर रहा है, y पर। तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा डिपेंड डिपेंडेंट वेरिएबल और ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया आपको? अगर हम इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख दें, y इक्वल 5 माइनस x, इसी चीज को आपको समझना, अगर डिफरेंशियल समझना है तो आपको यही समझना पड़ेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्योंकि डिफरेंशियल में आपको टोटल वेरिएबल की टोटली में दो वेरिएबल दिए रहेंगे। चलिए अब देखते हैं अगर हम x का मान रखेंगे, y का मान क्या है, तो यहाँ देखना हमें x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा, और अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे तो y का मान 4 हो जाएगा। अगर x का मान 2 रखेंगे तो y की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इक्वेशन सेम है, वेरिएबल बदल रहे हैं। तो वेरिएबल देखिए यहाँ वही इक्वेशन हमने लिखा, उसी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल y आया। और फोन आ रहा है। अरे
इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम एक तो समझाएंगे। यहाँ देखिए वही इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों चेंज हो रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? पहले इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका y आ रहा था, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ x का आ गया। उसी इक्वेशन में अब यहाँ देखिए इंडिपेंडेंट ये बन गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये बन गया और ये बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए मैथ है, उसी इक्वेशन में सेम इक्वेशन है, कुछ नहीं किया है, पक्षांतर रख दिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल y आ रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल x का आ रहा है। उसी इक्वेशन को इस तरीके से अगर लिख दिया जाएगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल ये हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये आ गए आपकी y की मान। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी है और आपको डिफरेंशियल समझना है, वेरिएबल इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है। जैसा कि नाम से विदित है डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन में इसका जो सिंबल होता है वो d कहलाएगा। सिंबल इसका क्या कहलाएगा? d। जिसका भी हमें अवकलन करना है उस राशि को हम यहाँ पर लिखेंगे और अपॉन में जिसकी सापेक्ष अवकलन करेंगे उसको इधर लिखेंगे। ये हम आपको सिंबल बता रहे, डायरेक्टली अगर हम आपको बताते ये c क्या है, अब यहाँ आपको समझना है कि c क्या है और x क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों आपको अवकलन में मिलेंगे और आपको समझना है। तो ये आपका d/dx लिखा है वेरिएबल में, आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जिसके सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, जिसके सापेक्ष आप अवकलन करेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जिसका अवकलन होगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। इन दो चीजों को आपको बहुत अच्छी तरह समझना हमने बता दिया है। जब तक आप डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं समझेंगे आपको अवकलन समझ में नहीं आएगा। सिंबल हमने आपको बता दिया, सिंबल इसका सिंबल d/dx यहाँ लिखा है, दोनों आपको देखना कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमेशा याद रखिए जिसके सापेक्ष हम अवकलन करें, जब आप लिखेंगे भाषा में तो इसको ऐसे लिखा जाएगा c is differentiation with respect to x। x के सापेक्ष c का अवकलन होना है। जब x के सापेक्ष c का अवकलन होना है तो जिसके सापेक्ष होना है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और जिसका होना है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। हमने आपको इक्वेशन लिखकर बता दिया, ये आपस में इक्वेशन के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं। इसका मान कोई ये नहीं है कि इस इक्वेशन में आपका डिपेंडेंट ये था तो हमेशा डिपेंडेंट हर इक्वेशन में वही रहेगा। ये इस पर निर्भर करेगा कि पूछ क्या रहा है। हम किसी भी फलन का फंक्शन का y के सापेक्ष भी अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष भी अवकलन करेंगे, z के सापेक्ष भी आ सकता है। तो इन चीजों को आपको समझना मुख्य रूप से कि वेरिएबल डिपेंड क्या है और वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। सिंबल हमने आपको बता दिया है। किसी भी फंक्शन को आप अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उनको d/dx से प्रदर्शित किया जाएगा और इन दोनों में ये जो वेरिएबल है इनको आपको देख लेना है कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, किस पर किसका मान निर्भर करेगा। हमेशा ये याद रखना है कि जो जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा, दूसरा आपका डिपेंडेंट। जो भी निर्भर करेगा दूसरे पर उसका वैल्यू चेंज होगा। सीधी सीधी भाषा में ये समझ लीजिए। अब हम आपको एक एग्जाम्पल भी देकर बता दे रहे हैं। देखिए कि हमारा हाथ है और हाथ में हम चौक लिए हैं, तो इन दोनों में दोनों फलनों में आपको दोनों फंक्शन है ये एक तरह से मान लीजिए। तो ये देखिए कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चौक हमारे हाथ पर निर्भर करेगी।
हम जो भी हमारा हाथ लिखवाना चाहेगा उससे वो चौक लिखेगी। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो हाथ है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और चौक हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल। चौक निर्भर करेगी हाथ पर। और एक चीज समझ में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो समझ में आ गया। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल उससे काम करवाएगा तो इसमें कुछ चेंजिंग आएगी। डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंजिंग आएगी। जैसे अगर मैथ की भाषा में देखा जाए तो इसमें नीचे इसमें रेडियस में अंतर आएगा, इसकी हाइट में अंतर आएगा, लिखेंगे चौक घिसेगी तो इसका मान चेंज होगा। तो जिसका हम अवकलन करेंगे उसमें चेंजिंग आएगी और वो कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो जिसके सापेक्ष अवकलन होगा वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इसकी अवकलन की जो भाषा हुई, अवकलन की भाषा क्या हुई कि किसी भी वेरिएबल का दूसरी वेरिएबल के सापेक्ष जब डिफरेंशियल होता है तो इसमें कहा जाएगा द वैल्यू ऑफ सी का मान चेंज होगा किसके हिसाब से, एक्स के हिसाब से। तो यहाँ लिखा जाएगा द वैल्यू ऑफ सी इज चेंज्ड बाय एक्स। एक्स के सापेक्ष सी का अवकलन होगा तो उसका मान चेंज होगा, एक्स का कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होगा। यही आपका अवकलन कहलाता है। किसी भी वेरिएबल का यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजिंग आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष, तो ये आपका कहलाता है अवकलन। तो अवकलन आपको समझ में आ गया। सिंबल, हम सिंबल में एक चीज और देख लीजिए, कभी कभी सिंबल में जैसे इस तरह से लिखा है इस तरह से लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन आपका इस तरह का दिया है तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं डैश लगा करके, तो ये भी आपका डिफरेंशिएशन कहलाएगा, अवकलन कहलाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d/dx x²। इसका अवकलन होना है x के सापेक्ष, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन हिंदी में ऐसा लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो ये तो ही केवल अवकलन की बात की, अवकलन क्या है जब वो लाल से बंद होगा। तो ये तो आपको अभी तक ये समझाया गया कि आखिर ये क्या है अवकलन। अब अवकलन में इसमें डेरिवेटिव में भी बहुत उपयोग होते हैं अवकलन की। वैसे देखा जाए तो लगेगा कि इसमें डेरिवेटिव का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन अगर देखें तो बहुत उपयोग है इसका। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि अगर हमारे घर में कोई ड्रम है, मान लीजिए 100 लीटर पानी उसमें आता है और हमें आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा पानी की, तो हम चाहेंगे कि इसे 100 लीटर ड्रम को चेंज करवा दिया जाए किसमें, बड़े ड्रम में, या जिसका मान लीजिए 200 लीटर पानी आने लगे या 500 लीटर 1000 लीटर आने लगे। तो क्या करेंगे हम दूसरा ड्रम बनवाएंगे, उसको ले जा करके जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वहाँ ले जाएंगे। तो वो मैन्युफैक्चरिंग का जहाँ काम होता है तो वो क्या करेगा, उसकी रेडियस चेंज करेगा, उसका आयतन बढ़ाएगा, आकार बढ़ाएगा, व्यास बढ़ाएगा, तभी तो उसमें ज़्यादा पानी आ पाएगा। तो कहने का मतलब कि किसी वेरिएबल का मान अगर चेंज होता है तो समझ लीजिए कि दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष, तो समझ लीजिए कि ये क्या है अवकलन। और जिसका सापेक्ष अवकलन करना है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, दूसरा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। इतना आपको केवल अवकलन समझना है। अब हम चलते हैं अवकलन की बात फार्मूलों पर। अब फार्मूलों के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से इनका अवकलन किया जाता है। फार्मूले देखिए इसमें पहला इसका फार्मूला है कि अगर x की पावर में कोई मान दिया गया है और इसमें अगर अवकलन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका फार्मूला होगा n × x की पावर n-1। ये आपको याद करना है। इसी तरह से sin x होगा तो उसका अवकलन क्या होगा, cos x होगा। अगर d/dx cos x देखेंगे तो माइनस का
साइन एक्स होगा, अगर डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स देखेंगे तो इसका 1 अपॉन एक्स होगा, अगर डी अपॉन डी एक्स। यहाँ एक चीज बहुत ध्यान रखना है, बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां भी कर देते हैं। इसको हम समझा के लिखेंगे किस तरह से इसका मान चेंज होगा। ये log x बेस में अगर e दिया है, log x है बेस में यहाँ e है, तो समझ लीजिए इसका अवकलन क्या आएगा 1 अपॉन x। और अगर बेस में a दिया है, यहाँ बेस a लिखा है, तो इसका अवकलन ये होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम दो रूपों में ऐसा लिख सकते हैं, log x log a। अब इसका x के साथ अवकलन हो जाएगा और इसका नहीं होगा तो ये ऐसे रखा रहेगा, इसका अवकलन 1 अपॉन x होता है, आप पढ़ चुके हैं यहाँ। तो ये दो चीजें आपको इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को, कभी कभी log x बेस का ध्यान नहीं देते, इसका मान भी 1 अपॉन x ही खाली रख देते हैं। तो आपके ये फार्मूले हैं इस तरह से। अब हम आपको इसी फार्मूलों के हिसाब से एक एग्जाम्पल देकर आपको ये बताएंगे कि इसका अवकलन आपको आज के फार्मूले आपकी बुक में दिए गए हैं, इन फार्मूलों को आपको देखना है। कल हम इन फार्मूलों की आए कैसे, जैसे साइन एक्स का अवकलन आपका कॉस एक्स कैसे आया, प्रथम सिद्धांत से इसकी उत्पत्ति करके हम बताएंगे। इसी तरह से सबकी उत्पत्ति आप कर लेना, इसके बाद कल आपको इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे।